हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विच इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, साथ के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है इसको करने के लिए, उसका पार्ट 3 हम आपके पास लाए हैं, जिससे कि रिक्वेस्ट करेगी कि मैम और क्वेश्चंस अपलोड करे जाएं ताकि जो बीआरएस में कंफ्यूजन रहती है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो डेफिनेटली आपके पास हम और क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जो कि नॉर्मल कैश बुक का आपके पास बैलेंस दिया होगा, आपको पासबुक पे पहुंचना है। देखिए, अगर आप बात करेंगे इस चैप्टर को करने की तो दो अप्रोचेस हैं। उसमें से एक अप्रोच हमारी है जिसमें हम सिर्फ टारगेट पे फोकस करते हैं कि हमें पासबुक पे पहुंचना है तो पासबुक के बैलेंस से मैच करो, कैश बुक पे पहुंचना है तो कैश बुक के बैलेंस से मैच करो, उसमें हाथ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी अप्रोच है हैंड मूवमेंट से आपके पास आता है। दोनों में से जो भी अप्रोच आप एक सीख रहे हैं उसी से ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो हमारी अप्रोच क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें वहां पहुंचना है। तो देखिए, ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड इट इज फाउंड दैट बैलेंस शोन ऑन 31st मार्च। देखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आपने लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2020। फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस आइटम, माइनस आइटम। हमने पर्टिकुलर ऑलरेडी फिल कर दिए ताकि आपका टाइम कम लगे और हम आपको कम टाइम में ज्यादा वीडियोस, ज्यादा क्वेश्चन समझा सके, राइट। चलिए, अब आपको दे रखा है डिफर फ्रॉम द बैंक बैलेंस ऑफ 23,650 शोन बाय द कैश बुक। चलिए, आपको दे रखा है कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक से मैच नहीं कर रहा, और उसी के लिए आप मैच करने के लिए ही स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आप डिफरेंस ढूंढते हैं। ये जो सारे हमने 1 to 7 लिखे, ये सब डिफरेंस हैं आपके पास, जिनकी वजह से कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो पासबुक है आपकी, जो कि ऑलरेडी बैंक का ही स्टेटमेंट है, वो मैच नहीं कर रहा। तो आपको यहाँ 23,650 जो दे रखा है शोन बाय द कैश बुक, तो ये आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। From a detailed comparison of the entries, it is found that, तो ये आपको कुछ डिफरेंसेस मिले। अब इन डिफरेंस को रिकंसाइल करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करेगा भी या नहीं करेगा। तो क्योंकि हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो हमने सबसे पहले लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है क्योंकि इसी साइड पर आप रिसिप्ट लिखते हो। क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। और पासबुक में ऑब्वियसली अपोजिट होगा, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव और डेबिट बैलेंस नेगेटिव। क्लियर, ये आपने जरूर नोट डाउन करके रखना है इस चैप्टर के लिए। चलिए, अभी फिलहाल कुछ नहीं दे रखा कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो आप यही मान के चलेंगे कि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, नेगेटिव के लिए ओवरड्राफ्ट वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, या बोलेगा कैश बुक का क्रेडिट क्योंकि वो नेगेटिव होगा, और पासबुक का डेबिट बोलेगा। तो ये तीन शब्द है तो आपके पास नेगेटिव बैलेंस है, नहीं तो आपका पॉजिटिव बैलेंस है। तो 23,650 हमने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव में, 23,650। ठीक है, अब मेरी अप्रोच क्या है, मैं कैश बुक के बैलेंस को लिखने के बाद उसको भूल जाती हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि जिस पर पहुंचना है, तो अब हमें पहुंचना कहाँ है, हमारा जो टारगेट है ना वो पासबुक, तो जो पूरा फोकस है ना, हमारा फोकस हो जाएगा चेंज। और अब हम सारी ट्रांजैक्शन को पासबुक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये हमारा टारगेट है, यहाँ पर हमें पहुंचना है। बेसिकली हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना था। अब सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़िए। 2860 is entered in the cash book as paid into bank, मतलब आपने ये जमा कराया। पेड इनटू बैंक का मतलब बैंक को पेमेंट नहीं करी आपने, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है बैंक में डिपॉजिट कराना। ठीक है ना, तो 2860 रुपीज इज एंटर्ड इन द कैश बुक, आपने इसे कैश बुक में लिख लिया है एज पेड इनटू बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बैंक के क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, बैंक के क्रेडिट करने का मतलब प्लस होता है आपके पास। तो कह रहे हैं बैंक ने प्लस नहीं किया, नॉट प्लस बाय बैंक, जबकि आपने कैश बुक में प्लस कर लिया। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने तो जमा करा दिया, ये जिस दिन आप चेक डालकर आए या पैसे डालकर आए आपने तो जमा कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक ये क्रेडिट नहीं हो रखे। यानी ऐसे समझा जाता है कि पासबुक में ये पैसे माइनस में चल रहे हैं, कम चल रहे हैं। तो 2860 पासबुक में माइनस चल रहे हैं। हमारा टारगेट कौन है, पासबुक। बस आपने यही सोचना है, आपने जहां पहुंचना है उसकी चीज को आपने लेना है। क्योंकि पासबुक में ये पैसे कम चल रहे हैं, ये ऐड नहीं हुए, तो ये कम चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस कैश बुक में से भी इसको माइनस कर रहे हैं ताकि ये कैश बुक जो है वो पासबुक से मैच कर जाए, राइट। तो 2860 हमने डाल दिए माइनस में, और रीजन लिखा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड लिख दो, या नॉट क्लियर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है ना, चेक डिपॉजिट करा हमने लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, या फिर वो जो है वो प्लस नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या बोलता है अब आपको, बैंक चार्जेस 70 on 31st March are not entered in the cash book।
अब देखिए बैंक ने कुछ भी चार्ज किया होगा तो पासबुक में से माइनस किया होगा, और ये कह रहा है कि आपने कैश बुक में इस चार्जेस के बारे में लिखा ही नहीं, यानी जो 70 रुपीज है वहां पर प्लस चल रहे हैं। अब आपका टारगेट कौन है? आपका टारगेट है पासबुक, है ना, आपने यहाँ पहुंचना, आपकी डेस्टिनेशन कौन है? पासबुक। तो जो भी पासबुक में इफेक्ट है आपने कैश बुक में भी वही करना है, बिकॉज वी वांट कि जो कैश बुक है वो मैच कर जाए किससे? पासबुक से। तो जो चीज पासबुक में प्लस है हम कैश बुक में प्लस कर देंगे, जो इसमें माइनस है वो इसमें माइनस कर देंगे। तो सिंपल सा हमारा अप्रोच है कि जहां पर आपका टारगेट है उसके परस्पेक्टिव से ट्रांजैक्शन को देखो प्लस माइनस, और वो आपने बीआरएस में जो है पोस्ट कर देना है। तो फिलहाल अभी जो ये चार्जेस हैं कि पासबुक में क्या थे? माइनस, लेकिन कैश बुक में प्लस थे। आपने पहुंचना है पासबुक पे तो आप इसे क्या कर देंगे? माइनस। तो बैंक चार्जेस 70 रुपीज आपने माइनस में डाल दिए, लिख दीजिए बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉट शोन इन कैश बुक ऑल्सो। फोर्थ स्टेटमेंट जो कि बेसिकली थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट हमारा बैलेंस होता है। अ बिल ऑफ 5500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक। आपने बैंक से गिरवी रखकर, डिस्काउंटेड का मतलब होता है बैंक से गिरवी रखकर 5500 के पैसे ले लिए। एक बिल था आपके पास, बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ था, उसको आप गिरवी रखवाया है बैंक के पास, और आपने डिस्काउंटेड का मतलब होता है उससे पैसे ले लिए विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस 270 रुपीज। अब ध्यान से समझिएगा, जो बैंक है वो आपको 5500 रुपीज नहीं देगा। आपके पास कितने आए और पासबुक में कितने हुए, आपने 270 रुपीज कट करके नहीं लिखे, जबकि जो बैंक है आपको 5500 में से 270 कट करके ही आपके अकाउंट में देगा, यानी आपके पास कैश आएगा। मतलब अगर हम कैश बुक की बात करें, आपने लिख दिए कि आपको 5500 रिसीव हो जाएंगे बैंक से, लेकिन आपको रिसीव होंगे 5230, क्योंकि बैंक सर्विस चार्जेस भी लेगा। क्यों रखेगा बैंक बीआर को गिरवी? गिरवी रखने के बदले में कुछ सर्विस लेगा, तो सर्विस चार्ज लेगा। तो बैंक ने 270 रुपए काट कर आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए 5230, यानी पासबुक में प्लस हुए 5230, और आपने इस 270 को कहीं लिखा ही नहीं। आप तो एवं खुश हो जा रहे हो और 5500 प्लस कर दिए। तो जो गैप है वो कितनी की वजह से आ गया? 270 की वजह से। 270 रुपीज पासबुक में तो कम चल रहे हैं, लेकिन कैश बुक में वो 270 रुपीज, अगर आप 5230 ऐसे काट देते तो 270 रुपीज आपने पासबुक में, कैश बुक में प्लस कर रखे हैं, लेकिन पासबुक में ये पैसे ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो क्योंकि हमारा टारगेट पासबुक है तो हम 270 रुपीज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? तो सिंपल ध्यान रखना है कि जो हमारा टारगेट है हमने उसके परस्पेक्टिव से यहाँ पर काम करना है। ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? कैश बुक में वो हर चीज कर रहे हैं जो पासबुक में है, ताकि जो कैश बुक है वो पासबुक से मैच कर जाए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। चेक टोटलिंग रुपीज 67, चेक टोटलिंग रुपीज 67,720 वर इशूड बाय द कंपनी। अब इशू का मतलब होता है कि आपने किसी को पेमेंट करनी थी तो आपने ये चेक दी थी। इशू का मतलब होता है माइनस करना। एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर 31 मार्च, यानी कैश बुक में तो आपने रिकॉर्ड कर लिया टाइमली, बट नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट। पर जिस बंदे को आपने ये चेक दिया उसने बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं करा, तो कैश बुक में से तो आपने फटाफट 6720 रुपीज निकाल लिए, लेकिन पासबुक में अभी भी ये पैसा जो है वो प्लस चल रहा है, क्योंकि उस पर्सन ने प्रेजेंट ही नहीं करा। और हमारा टारगेट कौन है? पासबुक है, तो हम इसको लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये पैसे आपके पासबुक में प्लस चल रहे थे तो हमने भी इसे प्लस कर दिया। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ऑन 25 मार्च, और 25 मार्च, देखिए डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप 31 मार्च तक का ही रिकनसाइल कर रहे हैं। ऑन 25 मार्च और डेटर यानी कस्टमर पेड 1000 इनटू द कंपनीज बैंक, यानी उसने ये 1000 रुपए डायरेक्टली जाके बैंक में जमा करा दिए इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। अब क्या हुआ? अब ये जो 1000 रुपए थे वो जाके बैंक में जमा कराया है, तो पासबुक में ये पैसे प्लस हो गए, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं है, तो आपके ये 1000 रुपए वहां पर कम चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, कम चल रहे हैं, माइनस नहीं चल रहे, बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कम चल रहे हैं, है ना। तो पासबुक में ये 1000 रुपए प्लस है, और हमारा टारगेट भी कौन है? देखिए हमारा टारगेट है पासबुक, जिसपे हमने पहुंचना है उसी के हिसाब से हम सब कुछ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ये जो 1000 रुपए है, क्योंकि ये पासबुक में प्लस है तो हम भी इसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो चलिए फटाफट से जो 1000 रुपीज है वो हमने यहाँ पर प्लस में डाल दिए। ठीक है, सिंपल अप्रोच है, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल अप्रोच है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और आ जाएगा। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15 मार्च। अब एक चेक डिसऑनर हुआ। अब जब चेक डिसऑनर होता है तो क्या होता है? अब देखिए, आपने जब चेक कोई लिया और बैंक में डिपॉजिट करा, तो आप यही मान के चलते हैं कि चलिए जी कैश बुक बढ़ गई, आप चेक डाल कर आए थे, तो आपको जी राम बाबू से 550 रुपए का चेक मिला था, आपने जाके जमा करा दिया। लेकिन एक्चुअली में उस चेक में कुछ दिक्कतें निकली, चाहे वो टेक्निकल आ रहा था कुछ भी,
ये चेक बिना जमा हुए ही वापस हो गया, उसी को बोलते हैं ना डिसऑनर। तो क्या ये 550 रुपीज पासबुक में प्लस है? नहीं। ये जो 550 है आपने प्लस कर लिए थे, क्योंकि आपको ये बात बाद में पता चली कि आपका ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, क्योंकि क्लियर होने में 3-4 दिन लग जाते हैं पता लगने में कि डिसऑनर है या क्लियर है या नहीं है। तो आपने जिस दिन चेक जाके ड्रॉप बॉक्स में डाला, बैंक में डाला, आप तो फटाफट अपनी कैश बुक प्लस करके बैठ गए, लेकिन पासबुक में ये पैसा प्लस नहीं है, पासबुक में 550 रुपीज कम चल रहे हैं और आपने पहुंचना भी कहाँ है? पासबुक में पहुंचना है। तो हम ये जो 550 रुपीज है ये लिख देते हैं माइनस में, क्योंकि हमने पासबुक पहुंचना। क्या लिखेंगे? डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब आपने क्या करना है? देखिए सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई, अब हमने सिर्फ इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो चलिए अब हमने फाइनली क्या करनी है? इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने का तरीका क्या है? आपने देखना है कि प्लस आइटम ज्यादा है या माइनस आइटम ज्यादा है। तो आप देखेंगे प्लस आइटम का जो टोटल है वो ज्यादा है। तो बस जैसे आप लोग नॉर्मल एक अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी बैलेंसिंग है। जो बड़ा वाला टोटल है वो बोथ साइड लिख देंगे हम लोग। तो जो प्लस आइटम है उसका टोटल ज्यादा है, तो वो हम लिख देते हैं 41370, 41370, राइट। अब शॉर्ट साइड कौन सी है आपकी? माइनस वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस बच जाएगा, जिसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये किसका बैलेंस है आपके पास? बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये आपका बैलेंस हो गया, राइट। और ये पॉजिटिव बैलेंस है, क्यों? क्योंकि देखिए पॉजिटिव साइड बड़ी है, पॉजिटिव साइड है आपकी 41370 और नेगेटिव साइड आप माइनस करेंगे तो आपके पास कम है। तो जो आंसर बच रहा है वो पॉजिटिव का बच रहा है, तो जो पासबुक का बैलेंस है वो भी आपके पास पॉजिटिव ही बच रहा है, 37,620। चलिए और देखते हैं और क्वेश्चंस, ताकि आपको इस पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बस अब फर्क इतना है कि पासबुक से कैश बुक, देखिए हमारी अप्रोच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही क्वेश्चन करने के तरीके में फर्क पड़ने वाला है। हम सारे तरीके के क्वेश्चन सेम, क्योंकि आपके पास बुक में देखेंगे तो 4 हेडिंग्स बनी हुई है। कैश बुक से पासबुक पे आंसर जाना है, पासबुक से कैश बुक पे जाना है, फिर आपको 2 बार कैश बुक और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस दिया होगा। हमारी अप्रोच में कोई फर्क नहीं आएगा। हमारा फिर से यही पर्पस है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? पासबुक से, और हमारी डेस्टिनेशन यहाँ पर है कैश बुक। तो हमने ये देखना है कि कैश बुक में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन प्लस है तो हमने पासबुक में भी प्लस कर देनी है, तभी तो ये इससे मैच करेगी ना। और अगर कैश बुक में माइनस है तो हमने माइनस कर देना है। तो हमारा डेस्टिनेशन कौन है? टारगेट पोजीशन है यहाँ पर कैश बुक। तो बस अपने कैश बुक पर ही फोकस करना है, इतना आपने ध्यान देना है। तो आपके पास क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2022। तो हमने ऊपर लिखा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिख सकते, हम आपका समय बचाने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास 31 मार्च 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेट क्या है। तो बीआरएस आपने बनानी है, यानी आप स्टेटमेंट बनाने बैठे 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च के बाद की ट्रांजैक्शन आपके पास नहीं है, ना आपके पास कैश बुक में है, ना आपके पास पासबुक में है। चलिए आपको सबसे पहले क्या दे रखा है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, कुछ भी नहीं लिख रखा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव बैलेंस होगा, तो आप 10,000 रुपए प्लस आइटम में मेंशन कर दीजिए बिना किसी डाउट के, ठीक है जी। अब आपका टारगेट कौन है? याद रखिएगा, पासबुक का बैलेंस दे दिया है तो हमारा टारगेट है कैश बुक। तो हमने कैश बुक के पर्सपेक्टिव से ही ट्रांजैक्शन को रीड करना है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी आप बैंक में चेक डालकर आए बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने चेक तो डाला, और क्योंकि बैंक के बारे में कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब बैंक में ये चेक आ भी गया, यानी इसके पैसे बैंक में प्लस भी हो गए। लेकिन आपने इस बार कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा कि आपके 500 रुपए प्लस होने थे। तो कैश बुक में ये जो पैसे हैं 500 रुपए, ये कम चल रहे हैं, और पासबुक में जाकर ये प्लस हो चुके होंगे। क्या लिखा है? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने चेक बैंक में डाला, बट आपने कहाँ पे एंट्री नहीं करी? कैश बुक में एंट्री नहीं करी। इसका मतलब ऑब्वियस है कि पासबुक में एंट्री दिख रही है आपको, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी थी, इसीलिए आप हाईलाइट कर रहे हो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। तो कैश बुक में ये पैसे की कमी चल रही है, लेकिन पासबुक में ये पैसे प्लस हो गए। अब आपका टारगेट कौन है? कैश बुक है, और क्योंकि आपका कैश बुक टारगेट है तो आपने क्या करना है? ये अमाउंट माइनस करना है। तो हम ये पैसे 500 रुपए जो है ये डाल देते हैं माइनस के अंदर। क्लियर जी। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव एंड एंटर इन द कैश बुक। अब आपको एक चेक मिला, आपने उसे कैश बुक में लिखा भी, बट आपने बैंक में नहीं भेजा, नॉट सेंट टू बैंक। अब क्या हुआ? आपने फटाफट ये चेक लिया भी और इसे कैश बुक में फटाफट प्लस भी कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी गया ही नहीं, क्योंकि बैंक के पास गया ही नहीं। तो पासबुक में ये पैसा क्या चल रहा है? माइनस। देखिए, अगर आपका टारगेट पासबुक होगा तो आप माइनस कर देना, और अगर आपका टारगेट कैश बुक है तो प्लस। अभी हमारा टारगेट कौन है? हम पहले लिख चुके हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है? पासबुक से कैश बुक। ये देखिए हमारी डेस्टिनेशन कौन है? कैश बुक। तो क्योंकि कैश बुक में ये 1200 रुपए प्लस है, तो हम ये 1200 रुपए इसमें भी प्लस कर देंगे, तो पासबुक में भी अब ये पैसे प्लस हो गए। क्लियर जी। चलिए, बहुत इजी फॉर्मेट है, जिस पे पहुंचना है बस उस पर आपने इफेक्ट चेक करना है। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम का शॉर्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट वैल्यू। तो इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो प्लस साइड होती है ना, रिसिप्ट साइड आप बोल सकते हो, जहां पैसा रिसीव करा जाता है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है। अब पेमेंट के साथ बैलेंस का उल्टा रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव होगा, और रिसिप्ट के साथ बैलेंस का पॉजिटिव यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अब उसने क्या बोला, क्रेडिट साइड है ना, ये देखिए क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड कम लिखी आप। अगर आप पेमेंट्स कम लिखेंगे, अपने जितने भी आपके खर्चे होते हैं आप कम लिखेंगे, तो उससे आपका बैलेंस बढ़ नहीं जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप है ना। क्रेडिट साइड पेमेंट के साथ कैसा है, बैलेंस का, बैलेंस सीडी का रिलेशनशिप इनवर्स है। अगर आप पेमेंट शॉर्ट दिखा रहे हैं तो आपकी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ गया होगा, यानी प्लस आ गया होगा। कैश बुक में ये पैसा प्लस चल रहा है, लेकिन पासबुक में हम ये मान के चलते हैं इसकी कमी चल रही है, और हमारा टारगेट कौन है, कैश बुक है ना, तो हम इसे प्लस कर देंगे। ध्यान से दोबारा से सुन सकते हैं आप। अगर ये कहता कि कैश बुक की रिसिप्ट साइड शॉर्ट, अगर रिसिप्ट साइड शॉर्ट होती, ये देखिए हमने नीचे की तरफ एरो बनाया है, तो इसका बैलेंस भी कम आता, यानी माइनस में आता। ठीक है, रिसिप्ट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। अगर आप रिसिप्ट कम दिखाओगे बैलेंस कम, रिसिप्ट ज्यादा दिखाओगे बैलेंस ज्यादा। लेकिन पेमेंट के साथ क्या है, अगर आप पेमेंट शॉर्ट दिखाओगे या अंडर कास्ट करोगे तो आपका बैलेंस ज्यादा आ जाएगा। अब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है पासबुक से, तो कैश बुक में ये पैसे प्लस नजर आ रहे हैं, तो कैश बुक में ये 200 रुपीज प्लस आ रहे हैं, और हमें क्योंकि कैश बुक पर ही पहुंचना है तो हमने ये 200 रुपीज क्या कर दिए, प्लस कर दिए। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। स्टैंडिंग एडवाइस होता है कि हमने बैंक को ऑर्डर कर रखा है, जब भी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो तो आप हमने आपको ऑर्डर दे दिया है, स्टैंडिंग एडवाइस दे दिया, आप ये डायरेक्टली पे कर दिया करो बिना तुमसे पूछे। तो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया 600 रुपए, तो पासबुक में से ये जो पैसा है ये निकल गया, और आप जब ये रिकनसाइल कर रहे हो तो आपको पता लगा कि आपने तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी 600 रुपए की, यानी ये पैसे तो ये माइनस हुए ही नहीं कैश बुक में, तो कैश बुक में ये पैसे प्लस में चल रहे हैं। तो 600 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि कैश बुक में प्लस चल रहा है और हमने टारगेट भी कैश बुक है तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है जी। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब आपने बैंक चार्जेस लगे, ठीक है, एक बार माइनस करना चाहिए था, आपने क्या करा, कैश बुक में ये 20 रुपए 2 बार माइनस कर दिए, और पासबुक में ये पैसा एक बार माइनस है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 20 रुपए कैश बुक में माइनस चल रहे हैं। और क्योंकि हमारा टारगेट कैश बुक है, जो कैश बुक ने करा है पासबुक में भी हमें एक बार वही करके देखना है। देखिए, ना तो हम पासबुक को चेंज कर रहे हैं ना कैश बुक को चेंज कर रहे हैं, हम एक अलग से स्टेटमेंट बना रहे हैं बीआरएस, जिसमें हम ये सारी चीजें सिर्फ डिफरेंसेस को अलग से रफली राइट ऑफ करके देख रहे हैं कि ठीक से मैच करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कैश बुक में कुछ चीज सुधार रहे हैं या पासबुक में कुछ चीज चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ बाहर बाहर एक स्टेटमेंट बना के चेक कर रहे हैं कि उनके एरर्स अगर हम रेक्टिफाई करें, ठीक करें, तो क्या ये मैच कर जाएंगे। तो क्योंकि 20 रुपए कैश बुक में माइनस है और हमारा टारगेट भी कैश बुक है, तो हम 20 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 20 रुपए आ गए आपके पास माइनस में। चलिए फटाफट से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक ऑफ पेमेंट। जब भी इशू की बारी बात आती है तो उसका मतलब आपने कैश बुक में से माइनस कर दिया, इशू करा किसी को चेक, बट उस पर्सन ने ना अभी तक प्रेजेंट नहीं करा, यानी बैंक से जाके पैसे नहीं निकलवाए, तो पासबुक में प्लस चल रहा है। अगर आपका टारगेट पासबुक हो तो प्लस कर देना, आपका टारगेट फिलहाल कौन है यहाँ पर, कैश बुक, तो कैश बुक में माइनस है तो हम ये 500 रुपीज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर जी। चलिए, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। फिर से हमने गलती करी, हमें एक चेक रिसीव हुआ और हमने कैश बुक में 2 बार लिख दिया 1000 रुपए। तो कैश बुक में 1000 रुपए एक बार लिखना था, 2 बार लिख दिया, पासबुक में एक बार जाकर तो प्लस हुए। तो गलती सिर्फ इतनी है कि एक्स्ट्रा 1000 रुपए कैश बुक में प्लस है। अब क्योंकि ये वाला तो मैच हो गया, इसका इस वजह से तो डिफरेंस आया नहीं, ये 1000 रुपए यहाँ प्लस है लेकिन ऐसे कोई 1000 रुपए पासबुक में प्लस नहीं है, तो डिफरेंस हमें देखनी होती है। तो क्योंकि कैश बुक में एक्स्ट्रा 1000 रुपए प्लस थे और आपका टारगेट कैश बुक है, तो आप पासबुक में भी 1000 रुपए एक्स्ट्रा और प्लस कर दो, ताकि आपके पास ये बैलेंस क्या कर जाए, मैच कर जाए। राइट, चलिए देखिए ये वाला भी हो गया हमारे पास। बिल डिस्काउंटिंग डिसऑनर। अब आपका जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। तो अभी हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होता है आपके पास, आप सॉरी, जैसे चेक डिसऑनर होता है वैसे ही बिल डिसऑनर होता है। तो आपको तो कैश बुक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पासबुक में आपके डिसऑनर के पैसे कट गए 5000 रुपए, डिसऑनर आपका हो गया। डिसऑनर का मतलब है ऑनर नहीं हुआ, उस बिल के पैसे बैंक को नहीं मिले, आपने डिस्काउंटिंग करवाया था। ये कहानी पूरी क्या होती है, इस कहानी में ये है कि आपने, एक कंपनी है, मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी है, और आपने बी को उधार पर सामान बेचा, 5000 रुपए का आपने सामान बेचा, तो बी ने आपको बिल दे दिया, तो आपके पास एक बिल रिसीवेबल है और उसका बिल पेबल है। अब आपको पैसे की जरूरत समय से पहले पड़ गई, बिल पे 3 महीने लिखे हुए थे, तो आप बैंक के पास गए
और आपने ये 5,000 रुपए का जो बिल था बैंक को गिरवी रखवा दिया और उसके बदले में बैंक ने 100-200 रुपए चार्जेस काट लिए और आपको पैसे समय से पहले दे दिए। अब बैंक गया बी के पास कि जी ये बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, इस बिल के पैसे दे दो। बी ने देने से मना कर दिया, भाई मैं नहीं देता। तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक तो ए को जानता है, बी को वैसे भी नहीं जानता। तो बैंक जब ये बिल डिसऑनर होता है तो बैंक ए के अकाउंट से पैसे काट लेता है, यानी जब डिसऑनर हुआ तो पासबुक में से पैसे कटेड है, पक्की बात। लेकिन आपको ये बात नहीं पता चली कि ऐसा डिसऑनर हो गया, आपको इंटीमेशन आने में टाइम लग गया। तो कैशबुक में ये पैसे क्या चल रहे हैं आपके प्लस, लेकिन पासबुक में ये पैसे क्या हो चुके हैं आपके 5,000 रुपए कट हो चुके हैं। अब आपका टारगेट कौन है? कैशबुक है। तो क्योंकि कैशबुक में ये पैसे 5,000 रुपए प्लस हैं तो आप भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्लियर? चलिए लास्ट देखते हैं। बैंक रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट, अलाउ का मतलब है बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5,000, तो बैंक ने गलती से आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, देना नहीं था। तो पासबुक में ये पैसे ना प्लस हो गए। अब कैशबुक को तो पता है कि ऐसे कोई पैसे प्लस नहीं हो रहे। अब उन्होंने ये चीज रिवर्स करी, लेकिन 31 मार्च के बाद। अगर 31 मार्च से पहले कर देते तो शायद इस एंट्री को हम यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करते। बट अगर हम बात करें 31 मार्च को, तो एक गड़बड़ ये है कि कैशबुक में ऐसे कोई 5,000 प्लस नहीं है और ये 5,000 रुपए पासबुक में प्लस चल रहे थे। तो कैशबुक में ये पैसे 5,000 कम चल रहे हैं और क्योंकि हमारा टारगेट कैशबुक है तो हमने यहाँ पर जो 5,000 रुपए है माइनस कर दिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक निकालते हैं प्लस तो दूसरा माइनस होगा, माइनस है तो दूसरा प्लस होगा। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी आती हैं जिनकी वजह से ना पासबुक में कोई दिक्कत आई ना कैशबुक, यानी दोनों बराबर हो गई, यानी तो दोनों में भूल गए हो तो फिर बीआरएस में वो रिकॉर्ड नहीं होता। बीआरएस में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो सिर्फ या तो कैशबुक में लिख दी गई या पासबुक में लिख दी गई, या कैशबुक और पासबुक दोनों में लिख दी गई तो अमाउंट की गलती कर दी गई। ठीक है, तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो हमने क्या करना है? बैलेंसिंग में टोटल चेक करना है। तो जो सबसे बड़ा टोटल है वो प्लस साइड का ही नजर आ रहा है मुझको, तो मैंने प्लस साइड का टोटल करा, तो प्लस साइड का टोटल मुझे मिल रहा है 18,000 रुपीज। तो जो बड़ा टोटल होगा वो दोनों साइड आपने मेंशन कर देना है, 18,000 18,000। अब शॉर्ट साइड कौन सी है? क्योंकि प्लस साइड बड़ी है तो शॉर्ट साइड माइनस साइड है, तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस बच रहा है 11,980 विच इज बैलेंस एज पर कैश फ्लो, राइट। चलिए फटाफट से ओवरड्राफ्ट बेस्ड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई फर्क नहीं है, देखिएगा अप्रोच अप्रोच सेम है। ठीक है, सिर्फ आपने कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से हम कंसेप्ट को ट्रीट कर रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। तो ये बात मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि पासबुक का डेबिट बैलेंस आपका नेगेटिव होगा और जो क्रेडिट बैलेंस है वो पॉजिटिव होगा। तो अगर कभी भी बोले पासबुक में क्रेडिट किया दैट मींस प्लस करा, डेबिट किया मतलब माइनस करा। और कैश बुक तो हम पहले से जानते हैं, है ना, गोल्डन फॉर्मूले से, कि जो उसकी डेबिट साइड होती है वो प्लस साइड होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो माइनस साइड होती है। ये आपने जरूर याद रखना। तो अभी फिलहाल उसने मुझे बोला ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक, तो वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया, तो इसका मतलब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट लिख लो या क्रेडिट बैलेंस लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब आपने बैंक से पैसा ले रखा है। तो हमने लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अब ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम ये आइटम कहां पुट करेंगे? नेगेटिव साइड पर 45,000 बस। इसके बाद जब आप ये पहला आइटम लिख देते हैं, ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका टारगेट पोजीशन कौन है। तो हमारा टारगेट पोजीशन है इस बार पासबुक, तो आपको पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे पहुंचना है। तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट आपने पासबुक के परस्पेक्टिव से जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पासबुक में प्लस है या माइनस है। अगर पासबुक में प्लस होगा तो हम प्लस कर देंगे, सिंपल। देखिए जहां पहुंचना है उस पर ही फोकस रखना है। अब बिल रिसीवेबल 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी आपने बैंक को गिरवी रखवाकर इसके पैसे ले लिए हैं, हैड बीन डिसऑनर्ड। तो अब भी अभी से पिछले क्वेश्चन में हमने पूरी कहानी आपको बताई डिसऑनर में क्या होता है। तो आपको कहता है डेबिटेड इन द पासबुक, देखो यहाँ पे भी क्लियर शब्द मेंशन कर दिया डेबिटेड, और डेबिटेड का मतलब पासबुक में क्या होता है? माइनस, यानी कि जो 5,000 रुपए हैं ये पासबुक से काट लिए गए। और आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये लिखा ही क्यों हुआ है? ये वही तो रीजन है जिसकी वजह से दिक्कत आई है, दोनों में गैप आ रहा है। तो ये 5,000 रुपए पासबुक में से तो माइनस हो गए, लेकिन कैश बुक में से अभी ये पैसे नहीं निकले, यानी ये पैसे एज इट इज पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको डिसऑनर के बारे में पता ही नहीं चला था। ठीक है, तो ये पासबुक में माइनस है और हमारा टारगेट कौन है? पासबुक है, तो हमने क्या करना है? इसको माइनस। तो पासबुक में क्योंकि माइनस है तो हमने इसे डाल दिया 5,000 रुपए नेगेटिव। क्लियर, और लिख दिया बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है ना, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसे पूरी स्टेटमेंट लिखिए, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, ये वाला हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। देखो बैंक ने कुछ कलेक्ट किया है तो बैंक के पास कुछ जाके प्लस ही हुआ होगा, तो कलेक्ट बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक।
आपको पहले ही बता दी कि क्रेडिटेड भी मतलब, तो डबल चीजें आपको क्लियर हो गई कि बैंक के पास कुछ जाके प्लस हुआ 1500। तो अब ये जो पैसे हैं पासबुक में प्लस चल रहे हैं, ये इंटरेस्ट, ये आपको यहाँ बताया इसलिए गया कि पासबुक में तो ये प्लस है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कैश बुक में ये इंटीमेशन नहीं था, यानी कैश बुक में ये पैसे माइनस में चल रहे हैं। वैसे भी हमारा टारगेट कौन है, पासबुक है ना, तो पासबुक में क्योंकि प्लस है तो हम भी क्या कर देंगे प्लस। तो बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, जो आपका टारगेट है उसके परस्पेक्टिव सोचो। लॉजिक क्या है, हम क्योंकि कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे हैं, तो जो चीज पासबुक में प्लस है इसमें भी प्लस कर रहे हैं, और जो चीज पासबुक में माइनस है इसमें भी माइनस करें, तभी तो कैश बुक पासबुक से मैच करेगी ना। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो अभी हमारी ये दो हो गई। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में जमा कराया बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब जब आप ड्रॉप बॉक्स में डालकर आती हैं, जरूरी तो नहीं है ना उसी दिन आपके बैंक में पैसे आ जाए, तो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, यानी बैंक में प्लस नहीं हुआ, तो पासबुक में ये जो पैसे हैं ये क्या चल रहे हैं, माइनस चल रहे हैं। और कैश बुक में ये पैसे आपने प्लस कर दिए होंगे जिस दिन आप ड्रॉप बॉक्स में डालकर आए। तो क्योंकि पासबुक में माइनस चल रहे हैं और आपने पासबुक पर ही पहुंचना है, तो आप 7500 कर देंगे माइनस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, राइट। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज। अब कोई भी चीज चार्ज करेगा बैंक तो माइनस ही करेगा ना। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ने आपका जो ये ओवरड्राफ्ट चल रहा था, नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, उस पर 1850 रुपीज का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि पासबुक में ये पैसे जो है वो माइनस कर दिए क्योंकि बैंक के द्वारा, और आपको यहाँ बताया इसलिए जा रहा है, ये डिफरेंस का कारण है, आपने कैश बुक में इसे रिकॉर्ड नहीं करा। तो पासबुक में माइनस है लेकिन कैश बुक में ये पैसा प्लस चल रहा होगा, पहुंचना कहाँ है पासबुक पर, तो हम भी क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 1850 रुपीज हमने कर दिए माइनस। चलिए ये भी हो गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पहले भी हमने करा, चेक हमने इशू करा यानी हमने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया, लेकिन अभी उस पर्सन ने जिसको हमने चेक दिया था उसने भी प्रेजेंट ही नहीं करा। जब वो प्रेजेंट ही नहीं करेगा चेक, तो उसके पैसे निकलेंगे ही नहीं, तो पासबुक में ये पैसे प्लस चल रहे हैं, और वैसे आपने जिस दिन चेक दिया था आपने उसी टाइम माइनस कर दिया था। तो ये जो 11350 है, क्योंकि पासबुक में प्लस चल रहे हैं तो आप भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड के नाम से, भी डन हो गया। रिसीव अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर इनटू बैंक, तो एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जाके पैसा जमा करा दिया, पासबुक में ये पैसा क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता था, तभी तो यहाँ रिकॉर्ड किया गया इसको। तो पासबुक में ये पैसे प्लस है, कैश बुक में माइनस है, टारगेट कौन है, बिल्कुल सही, पासबुक। तो फटाफट से 12,500 जो है इसे भी क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, है ना, ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर आपने कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर लिया। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो एक चेक है उसे आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करा बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, पर आपने बैंक को भेजा नहीं, अपने पास ही रख लिया, तो कैश बुक में फटाफट प्लस करके बैठ गए हो और आप ही के पास ड्रॉर में चेक पड़ा हुआ है, आपने बैंक के पास तो डाला ही नहीं, ड्रॉप बॉक्स में डाला ही नहीं, तो ड्रॉप बॉक्स में जब डाला ही नहीं तो पासबुक में पैसे कहां से प्लस होंगे भाई, है ना। तो कैश बुक में प्लस है लेकिन पासबुक में ये पैसा प्लस नहीं हुआ 17,500, तो क्योंकि पासबुक पे अपन को पहुंचना है और पासबुक में माइनस चल रहा है तो माइनस कर देंगे इसको, ठीक है जी। बैंक चार्जेस डेबिटेड, आपको भी बताया था पासबुक डेबिट करता है तो मतलब पासबुक माइनस करता है, तो पासबुक में 500 माइनस है लेकिन कैश बुक में ये पैसा प्लस चल रहा होगा। हमें किस पे पहुंचना है, हमें पहुंचना है जी पासबुक पर। चलिए तो इसका मतलब पासबुक में ये 500 माइनस है, तो चलिए हम भी कर देते हैं माइनस, बस हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। तो जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करें बीआरएस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। तो चलिए अब हमने करनी है इसकी टोटलिंग। तो डेबिट साइड टोटल, सॉरी प्लस साइड बड़ी है या माइनस साइड बड़ी है, देख के पता चल रहा है माइनस साइड बड़ी है ना, इस बार नेगेटिव बैलेंस है ना आपका, तो डेबिट साइड सॉरी माइनस साइड बड़ी है, तो माइनस साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास 77350, और वही हमने यहाँ भी लिखना है 77350। शॉर्ट साइड पर ही बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो प्लस साइड पे तो बच रहा है, लेकिन वो बच जो रहा है वो नेगेटिव बैलेंस बच रहा है बच्चों, क्योंकि बचा हुआ अमाउंट इसका आ रहा है। देखिए 77350 आपके पास 350 ये नेगेटिव का है, और जो पॉजिटिव अमाउंट है वो आपके पास काफी कम है। तो पॉजिटिव अमाउंट कितना है आपके पास ये भी देख लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव का है हमारे पास 25,350, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बैलेंस तो माइनस का ही बच रहा है ना, तो ये बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा, या आप इसे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है वो क्लियर रहे हों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर रहे हो, कोशिश करेंगे और वीडियो लाएं ताकि आपको और क्वेश्चंस क्लियर कर सकें इस पर। अब छोटी सी चीज है जो हम आपको नटशेल में बताना चाहते हैं, वो जरूर आप देख लीजिए। चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैश बुक में डेबिट करने का मतलब क्या होगा, कभी भी लिखा कैश बुक में कुछ डेबिट करा है मतलब प्लस करा है, और कैश बुक में कुछ क्रेडिट करा है तो माइनस करा है, ये याद रखना है। पासबुक में डेबिट का मतलब होगा माइनस करा है, और पासबुक में क्रेडिट का मतलब होगा पॉजिटिव।
ठीक है। अब एक अंडरकास्ट ओवरकास्ट का कंसेप्ट आता है। अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है कि कैश बुक की रिसिप्ट साइड जो है अंडरकास्ट है, ठीक है, अंडरकास्ट मतलब मैंने डाउन कर दिया, अंडरकास्ट है, तो जो आप रिसिप्ट अगर कम दिखाएंगे तो आपका बैलेंस भी क्या आएगा, कम, यानी आपके पास कैश बुक कम आ रही है, माइनस में आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर आपको कहता है कि आपकी ये वाली साइड पॉजिटिव, जो ओवरकास्ट है, रिसिप्ट साइड ज्यादा है, तो आपका बैलेंस भी क्या आ गया होगा, ज्यादा आ गया होगा। तो कैश बुक का बैलेंस ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है रिसिप्ट साइड। अगर मैं पेमेंट साइड की बात करूं, अगर आपसे कहा जाता है कि कैश बुक की आपने पेमेंट अंडर कर दी, तो अगर आप पेमेंट कम दिखाएंगे तो आपका बैलेंस क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। और अगर आपने पेमेंट ओवरकास्ट कर दी, ज्यादा दिखा दी पेमेंट्स, तो आपका जो बैलेंस है वो ऑब्वियस बात है, अगर आप पेमेंट ज्यादा दिखाओगे तो आपका बैलेंस कम आएगा। तो इसी तरीके से देखिए, कैश बुक के साइन हो गए, कैश बुक में प्लस और ये कैश बुक में माइनस है, इसका मतलब ये हुआ आपके पास, तो पासबुक का उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास पासबुक में ये कंसेप्ट लागू होता है। तो आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, उस पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू so much guys for love and support. Keep supporting Viva Classes.